हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मेंशन एनी वन यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का एक यूज बताना है। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। देखिए अगर हम इसके नाम को बाइफरकेट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, मोनो और क्लोनल, जो हमें इसके नेचर के बारे में दो चीज़ें बताती हैं। सबसे पहले तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जिसे यूनिक वाइट ब्लड सेल से बनाया गया है, एक स्पेसिफिक सेल लाइन से क्लोन करके, यानी कि एंटीबॉडीज विच आर produced from specific cell lineage from a WBC, from white blood cell and further cloned. मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, माउस के स्प्लीन सेल्स को लिया गया, माउस के स्प्लीन के सेल्स को लिया गया। स्प्लीन कैसा है? एक लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन सेल्स को लिया गया और उसमें माइलोमा सेल्स, जो कैंसरस सेल्स होते हैं जिनमें अनलिमिटेड डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, माइलोमा सेल्स को क्या किया गया लैब में, इनको हाइब्रिडोमा, इनसे हाइब्रिड सेल्स तैयार किए गए, इनके इन दोनों के हाइब्रिड सेल्स तैयार किए गए, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। और इन फिर हाइब्रिडोमास को क्या किया गया? कल्चर किया गया। हाइब्रिडोमा सेल्स, इनको कल्चर किया गया और कल्चर करके और ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हार्वेस्ट कर दिया गया। हार्वेस्ट मोर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखिए इसमें, इसलिए इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम? हाइब्रिडोमा टेक्निक भी कहते हैं। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखिए, और जो इनमें एक मोनो वर्ड का जो यूज़ किया गया है, उससे हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर सिर्फ जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो सिर्फ एक सेम एपिटोप से बाइंड करते हैं। इनमें मोनोवैलेंट एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग होती है। एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग only to specific, only to a specific एंटीजन, या स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एपिटोप, क्योंकि यही वो जगह होती है, यही वो रीजन होता है एंटीजन्स का, एंटीबॉडीज़ के लिए एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है। कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो इंटरैक्ट करेगा, वो एपिटोप से डिसाइड होता है। और जहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है उसे हम कहते हैं पैराटोप, और जहाँ पर एंटीजन डिटरमाइन होता है कि कौन सा एंटीजन बाइंड होगा, उसे हम कहते हैं एपिटोप। सो यहाँ पे सिर्फ वो सेम एपिटोप को ही बाइंड कर पाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक मोनो से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या है,
मोनोवैलेंट एफिनिटी प्रेजेंट है, यानी कि ये एक सिमिलर टाइप की एक स्पेसिफिक एपिटोप से बाइंड कर सकती है। और ये दूसरा क्लोनल से हमें क्या पता चल रहा है, इसको क्लोन करके बनाया गया है किसे, कुछ वाइट ब्लड सेल्स को जो कि स्पेसिफिक सेल लीनिएज से आए हैं। अब देखिए इसकी ये जो मोनोवैलेंट एफिनिटी वाली प्रॉपर्टी है, इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है, जिसमें से एक मेन यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट थ्रू हाइब्रिडोमा सेल्स। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल सेल। ये किस लिए यूज होते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसी के अगेंस्ट इन्हें टारगेट किया जाता है। सो दीज बाइंड ओनली टू कैंसर सेल्स या कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन to induce immune response against it। सो देखिए इसका एक यूज हमने डिस्कस कर लिया इन द कैंसर ट्रीटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।